दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गौ माता के बारे में कौन नहीं जानता। हमारी संस्कृति अपनी गौ माता से ही चली आ रही है और यदि हम अपना इतिहास उठाकर के देखते हैं तो वह व्यक्ति सबसे अधिक समृद्ध हुआ करता था जिसके पास जितनी अधिक गायें हुआ करती थी। और हमारा राष्ट्र भी सबसे महान हुआ करता था। ये उस समय जिस समय हमारे यहाँ पर हर घर में गाय और हमारे राष्ट्र में सबसे अधिक गायें हुआ करती थी। धीरे धीरे करके समय में बदलाव आया। कुछ शिक्षा की कमी, कुछ पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव कि हम गौ माता के गुणों को पहचान ना सके और पहचानते भी जो हैं उनके पास कुछ जगह की कमी रही कि वे गौ पालन कर ना सके और गायें हमारे घर से नदारद हो गई और बाहर घूमने लगी। ऐसा समय देखकर के कुछ समाज प्रेमी, कुछ समाज सुधारक, कुछ विद्वान जो समय समय पर अपना गौ माता के बारे में विशेष योगदान देते रहे। गौशालाएं बनती चली गई और उनमें योगदान करने लगे और अपने लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर सभाएं जुटने लगी और गौ माता पर सारी बातें बताने लगे कि किस प्रकार से गाय को रखना बेहद जरूरी है। ऐसा ही एक संवाद चल रहा था कि सभा लगी हुई थी और कुछ विद्वान गौ पालन के बारे में अपनी अपनी राय बता रहे थे और अपनी राय बताने के बाद जब नंबर आया एक व्यक्ति का जो कि वो भी ब्राह्मण था और विद्वान था, जब उस व्यक्ति का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि अब इनसे सुनिए गौ माता के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जितने भी प्रवक्ता थे, जितने भी बात करने वाले थे, सब गौ पालन के ऊपर बल दे रहे थे और कह रहे थे कि गौ पालन बेहद जरूरी है। लेकिन जब उस ब्राह्मण विद्वान की बारी आई तो वे खड़े होते ही उन्होंने एक ही बात कही कि सभी को मेरा नमस्कार है, पर ये जो गौ पालन की बात की जा रही है इसके विषय में मेरी राय क्या है। इसके विषय में मेरी राय है कि जो गौ पालन की बात केवल और केवल मूर्ख लोग किया करते हैं। गौ पालन की बात केवल मूर्ख लोग किया करते हैं, ऐसा मुख से सुनते ही जितने भी लोग इकट्ठे थे या विद्वान गण थे, सब में सन्नाटा छा गया। एक चुप्पी सी लग गई कि ये इस ब्राह्मण ने क्या बोल दिया कि गौ पालन की बातें मूर्ख लोग किया करते हैं। परंतु उनके पास उनकी अब आगे बातें सुनने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह भी विद्वान थे और वह भी ब्राह्मण थे। बात तो सुनने ही पड़ेगी कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, तब उन्होंने अपनी बातें शुरू की और
उन्होंने जिस प्रकार से समझाया कि गौ माता से हमें जो भी चीजें मिलती हैं, गाय का दूध, दूध से दही, दही से घी, गोमूत्र और गोबर, और ये जितनी चीजें मिलती हैं, इनके समान दुनिया में कोई भी पदार्थ नहीं है। और विशेष रूप से गौमूत्र के समान तो कुछ है ही नहीं। असाधारण से असाधारण बीमारी भी गौमूत्र से ठीक की जा सकती है यदि नियमित रूप से इसका प्रयोग किया जाए। और इसीलिए हम इसे अपनी मां कहते हैं। जब हम गौ को अपनी मां कहते हैं तो मां को पाला नहीं जाता है, मां हमें पालती है। आप कल्पना कीजिए कि क्या आप अपनी मां को पाल सकते हैं? क्या नहीं पाल सकते। जब हम अपनी मां को नहीं पाल सकते तो गौ भी हमारी माता है, इसे भी नहीं पाल सकते। गौ माता हमें पाल सकती है। हमारी मां, हमारी जननी हमें पाल सकती है। हम अपनी मां को नहीं पाल सकते। जब हम अपनी मां को नहीं पाल सकते तो हम गौ माता को भी नहीं पाल सकते, वे भी हमारी मां है। गौ माता से हम हैं, हमारे से गौ माता नहीं है। गौ माता के संसर्ग से ही हमें इतनी ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। उसके ऊपर हाथ फिराने से ही ऊर्जा का अनुभव होता है। और जो व्यक्ति जानते हैं ना, वो तो आज गौमूत्र का बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं और गौमूत्र की वजह से वे अरबपति हैं। इतना है गौमूत्र में पावर। गाय की एक एक चीज की उपमा किसी से की नहीं जाती। गाय के जो 5 चीजें तो जो प्रत्यक्ष में दिखाई देती हैं, गौमूत्र, दूध, दही, घी और गोबर, यदि इन 5 को मिला लिया जाए तो इसे का जो मिश्रण तैयार किया जाता है, इसे पंचगव्य बोलते हैं। इसके समान पौष्टिक दुनिया में कोई आहार नहीं है। कोई कंपनी इससे अधिक पौष्टिक कोई प्रोटीन बना दे, वो भी नहीं मिलता। दोस्तों, जब वे अपनी बातें कहने लगे तब लोगों की समझ में आने लगा कि दरअसल ही हम जो कह रहे थे कि गौ पालना चाहिए, गौ को हम नहीं पाल सकते। गाय ही हमें पालती है। गाय से हम हैं, गाय हमारा पालन पोषण करती है। जैसे मां हमारा पालन पोषण करती है, ऐसे ही गाय हमारा पालन पोषण करती है। गाय से हम हैं, हमारे से गाय नहीं है। गौ माता में होता है सभी देवों का वास। दोस्तों, अब उस व्यक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी कि उन्होंने अपनी शब्दावली को जिस ढंग से समझाया कि दरअसल में गाय सेवा के लिए होती है, पालन के लिए नहीं। हमें नहीं पालना, आप पाल भी नहीं सकते किसी को। हम सेवा कर सकते हैं, हम मां की सेवा कर सकते हैं।
गौ हमारी माता है, उसकी सेवा कर सकते हैं हम। दोस्तों, आज मैं यही एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि यदि आप घर में गाय नहीं रख सकते और उसकी सेवा भी नहीं कर सकते और आपके पास स्थान की कमी है, समय की कमी है, तब एक बात को अवश्य याद कर लेना कि जो भी गौपाल को रखते हैं, गौपाल जिसको पालना ही कहते हैं, जो जिस व्यक्ति ने इसे कह दिया कि ये पालना तो नहीं है, पर तुम इसे अपने शब्दों में जो पालना कहते हो, वो शब्द को मैं नहीं मानता। पर जो व्यक्ति गाय रखते हैं, कम से कम उस व्यक्ति की गाय के लिए कुछ ना कुछ सेवा अवश्य करते रहना चाहिए। कोई नहीं है पास में गाय और गाय गौशाला में रहती हैं, तो गौशाला में कुछ ना कुछ एक महीने में अपना नियम बना लें कि कुछ ना कुछ हमने गौशाला में भेजना है। यही आपकी गौ सेवा हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक मंत्र बताऊंगा। इस मंत्र को कम से कम आपको जब गौ माता दिखाई दे जाए ना, तो एक बार यह मंत्र जरूर पढ़ लेना। और दिन में तो दिखाई ही दे ही जाएगी, और नहीं भी दिखाई दे तो दोस्तों अपने पूजा स्थान में ही इस मंत्र को एक बार अवश्य पढ़ लिया करें। गौ माता का यह मंत्र ही आपको गौ माता की जो सेवा करते हैं उतना फल तो नहीं देगा, लेकिन आपको काफी हद तक इसके परिणाम आने लगेंगे। लेकिन जो जो रख नहीं सकते गाय को, उनके लिए है। जो व्यक्ति गाय की सेवा नहीं कर सकते, जिनके पास जगह नहीं है, मैं उनकी बातें करता हूं। वे व्यक्ति कम से कम इस मंत्र को पढ़ लिया करें, रोजाना एक मंत्र पढ़ लिया करें। दोस्तों, पहले तो मंत्र बता देता हूं। ओम नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य शूर्भ्येभ्य च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बहुत प्यारा मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को आप एक बार भी दोहरा लेंगे तो समझ लेना आप गौ की सेवा ही कर रहे हैं। वैसे इतना अवश्य है कि आप गौशाला में एक नियम अवश्य बनाएं कि अपनी जेब से चाहे आपके पास 10 रुपए ही बचते हों, एक नियम बना लें कि हमने महीने में ये गौशाला में भिजवाने हैं। हाँ, किसी की श्रद्धा अधिक है, अधिक भेजते हैं। दोस्तों, गौ हमारी माता है और मां की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। दोस्तों, मन मानता है तो मेरी बात पे थोड़ा अमल कर लेना, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।